ग्राम कचहरियों के सरपंच साहेब और पंच साहेब की एक शिकायत है, हमसे शिकायत रहती है कि आप जो भी खबर बताते हैं वह सही नहीं रहता है, गलत रहता है, फर्जी रहता है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं यहां से जो भी खबरें बताई जाती है पूरी तरह से सच्ची और सत्यापित रहती है। भले ही अखबारों में बाद में आए, मेन स्ट्रीम मीडिया में बाद में आए, लेकिन वह खबरें मीडिया में भी आती हैं। और जब तक पत्र नहीं आता है, विभाग द्वारा पत्र जारी नहीं किया जाता है, कर दिया जाता है, हम खबर नहीं बताते हैं। उसी तरह से अब ग्राम कचहरियों को सशक्त बनाने के लिए, ग्राम कचहरियों को और मजबूत बनाने के लिए, ग्राम कचहरी बढ़िया से काम करे, उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। वहां मिलने वाले उनके राशि को बढ़ाया है और कुछ अधिकार भी बढ़ाए हैं। तो हम इस खबर पर आज नजर डालेंगे और सबूत के साथ नजर डालेंगे। आखिर क्या है खबर, इन सारे खबरों को हम बताएंगे। और सरपंच साहब और पंच साहब, आप एकदम अस्वस्थ रहिए। ग्राम पंचायतों से जुड़ी, ग्राम कचहरियों से जुड़ी जो भी खबर बताई जाती है यहां से बिल्कुल सच्ची खबर बताई जाती है, कोई सनसनीखेज खबर नहीं बताई जाती है। तो लेकिन उसके लिए आपको लगातार हमसे जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो लगातार जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपसे गुजारिश है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसको छूकर, उसके बाद घंटी जैसी जो आकृति बनी हुई है उसको छूकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमें ताकत देता है। और जब आपकी सदस्यता संख्या बढ़ेगी तो हम जो यहाँ से बोलते हैं वो बात सरकार तक मजबूती से पहुंचेगी। खैर, हम नजर डालते हैं कि कौन सी नई योजनाएं ली गई है, कौन से नया लेटर जारी किया गया है, अब ग्राम कचहरियों को क्या मिलने वाला है। तो हम आपको बता दें, ग्राम कचहरी भवन का किराया 500 रुपया पहले मिलता था, लेकिन अब 1,000 रुपया मिल जाएगा, क्योंकि 500 रुपया में कोई ढंग का कमरा भी नहीं उपलब्ध हो पाता था। इसलिए अब 1,000 रुपया किराया दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। वह शर्तें कौन कौन सी है उन बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो हम बता दें कि राज्य भर की पंचायतों के ग्राम कचहरी अब किराए पर भवन भी लेकर संचालित किए जा सकेंगे। अब किराए पर भवन लेकर संचालित किए जा सकेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, जिनका अपना भवन नहीं है, उन्हें प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए किराया पर भवन उपलब्ध कराकर इसके लिए अपना ग्राम कचहरी संचालित कर सकते हैं। किराया पर भवन लेकर उपलब्ध करवाकर आप अपने ग्राम कचहरी संचालित कर सकते हैं। इसके लिए 1,000 रुपया प्रति माह किराया दिया जाएगा। और हम आपको बताते चले कि कुल इसके लिए राज्य भर में 3,91,20,000 रुपये आवंटित किया जा चुका है। ऐसे ग्राम कचहरी जिनका भवन नहीं है, जिनके पास अपना भवन नहीं है, उनके लिए 3,91,20,000 रुपये उपलब्ध करा गया है, आवंटित कर दिया गया है। वहीं भवन के किराया के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। दिशा निर्देश को भी ध्यान से आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। सरकार के ग्राम कचहरी माध्यम से अधिक विवादों का निपटारा करने को लेकर प्रतिस्पर्धा जारी की गई है, प्रतिबद्धता जारी की गई है कि मामला अब थाना में नहीं जाए, न्यायालय में नहीं जाए, ग्राम कचहरियों में ही विवादों का निपटारा हो जाए। और 500 रुपये प्रति माह भवन के लिए पहले 500 रुपये प्रति माह दिया जाता था और उस पर संचालित होता था, परंतु अब इसे बढ़ाकर ग्राम कचहरी मामले में अधिकतम किराया 1,000 किया गया है। इसको लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश क्या है, तो किराए पर लिए गए भवन में कचहरी परिसर सहित कमरा या भवन का क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट का होना जरूरी है। जो ग्राम कचहरी संचालित करने के लिए जो भी भवन लिया जाएगा, कमरा लिया जाएगा, उसका क्षेत्रफल कम से कम 800 वर्ग फुट होना चाहिए। ये नहीं कि एक छोटा सा कमरा ले लिया और 1,000 रुपया किराया का वाउचर दे दिए, 800 वर्ग फुट में होना चाहिए। वही किराया वाला भवन ग्राम पंचायत के सरपंच या उप सरपंच का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरपंच साहब अपना घरे
कचहरी लगाएं और उसका किराया का वाउचर बना के भेज देवें, तो नहीं, वो सरपंच साहब का, उप सरपंच का भवन नहीं होना चाहिए, वह मकान उप सरपंच या सरपंच साहब का नहीं होना चाहिए। वहीं किराए पर लिए जाने वाले भवन संबंधित पंचायत में ही होनी चाहिए, और जो किराया पर जो भवन लिया जा रहा है वह पंचायत में ही होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत जगह होता है कि पंचायत कहीं और है और भवन प्रखंड मुख्यालय में ले लिए। प्रखंड मुख्यालय में नहीं लेना है, जहां ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में ही पंचायत मुख्यालय में भवन ले सकते हैं, वही भवन होना चाहिए। वैसे ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी जहां पंचायत सरकार भवन या ग्राम पंचायत भवन या सामुदायिक भवन उपलब्ध हो, वैसे ग्राम कचहरियों को भवन किराया का भुगतान नहीं किया जाएगा। जहां ग्राम सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन है, या जहां पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है, वैसे पंचायतों में आप किराए पर भवन नहीं ले सकते हैं। ग्राम कचहरी भवन किराया राशि का उपयोग उचित रूप से हो, इसकी पूर्व जवाबदेही जिला पंचायत राज प्राधिकारी का होगा। ग्राम कचहरी हेतु किराए के भवन का चयनित ग्राम कचहरी के सरपंच के परामर्श से संबंधित बीडीओ द्वारा अनुमोदन के बाद ही इकरारनामा के द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किराया जाके ले लिया, वैसा नहीं है। बीडीओ साहब अनुमोदन करें कि हाँ यह भवन ठीक है और इस भवन को किराया पर लिया जा सकता है, तो बीडीओ साहब के अनुमोदन के बाद ही सरपंच साहब उस भवन को किराए पर ले सकते हैं, किराए पर उठा सकते हैं। तो चयनित भवन होना चाहिए और सरपंच साहब का भी परामर्श उसमें बहुत जरूरी है, और उसका इकरारनामा, उसका कागज बनना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य के ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, उसके लिए ग्राम कचहरी भवन अधिकतम 1000, पहले बता चुके हैं, 1000 प्रति माह के दर से किराया उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से राशि का भुगतान ग्राम कचहरी के सरपंच उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। इस राशि का भुगतान जो है तो ग्राम कचहरी के उप सरपंच और सरपंच के हस्ताक्षर से कराया जाएगा। और आपको हम पूरे बता दें कि पूरे राज्य में इसके लिए 3,91,20,000 रुपये, मतलब 4 करोड़ रुपये सिर्फ किराया के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। वहीं अब दूसरी तरफ यह चर्चा हो रही है कि अब तो घोषणा भी होने वाली है एमएलसी के चुनाव के, तो एमएलसी के चुनाव में सरपंच और पंच साहब को वोटिंग का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में गया से भी सूचना मिल रही है, कुछ और मुंगेर से भी सूचना मिल रही थी, औरंगाबाद से सूचना मिल रही थी। सरपंच साहब भी बता रहे थे कि जो एमएलसी के जो संभावित कैंडिडेट हैं अब उनके पास भी मिलने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ऊपर से दिशा निर्देश, कुछ बातें लीक हो रही है कि सरपंच और पंच को भी वोटिंग का अधिकार मिलने वाला है, लेकिन अभी तक किसी तरह का चिट्ठी नहीं जारी किया जा रहा है। अधिसूचना भी जारी होने वाली है और सरपंच, उप सरपंच और पंच को वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ यह बात, मतलब यह उनको शामिल कर पाएगा, यह बातें हवा ही दिख रही है। हालांकि सरपंच संघ और पंच संघ इस मामले में अपनी मांगे रख सकता है। क्या कर रहा है उसके बारे में कोई मुझे लगातार जानकारी नहीं मिल रहा है। अगर कोई संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी प्रक्रिया क्या है। हालांकि पिछले दिनों खबर आई थी कि जो पंचायती राज विभाग है वह केंद्र को चिट्ठी लिखा था कि हमारे यहाँ पंच को और उप सरपंच को, सरपंच को वोटिंग का अधिकार मिले। और उसके बाद वह विधि मंत्रालय के पास चिट्ठी गई थी, फिर पीएमओ के पास जाएगी, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग इस पर फैसला करेगा। वहीं दूसरी तरफ यह मामला हाईकोर्ट में भी गया हुआ है। हाईकोर्ट में भी यह गया हुआ है कि सरपंच, उप सरपंच और पंच को एमएलसी में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, स्थानीय निकायों के चुनाव में मिलना चाहिए। तो दोस्तों यह थी जो खबर निकल कर आ रही थी कि ग्राम कचहरियों को सीधे किराया अब दुगना कर दिया गया है उसके भवन के लिए, और उनके वेतनमान में क्या बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए जो भी खबरें छन कर आ रही है उसको हम भी लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के जानकारी में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।